तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है परिचय। यह चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपको वीडियो तो कम से कम पूरा देखना है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कर रहा है, महान मंदी किस वर्ष हुई? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए नंबर हो जाएगा 1929 से 30 तक। ठीक है, और 2 नंबर में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में अधीन आता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, कृषि। ठीक है, और चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा तृतीय क्षेत्र में संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, संसवाद वाहन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 4 नंबर में करा है, माइक्रोफ्रोम निम्नलिखित में से कौन किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, ए नंबर, अरबी शब्द से। ठीक है, और चलिए 5 नंबर में देख लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, जितना ए बी सी है सारा का सारा सही हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर में कह रहा है, सभी आर्थिक संस्थाओं या प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दुर्लभ भत्ता। ठीक है, और चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं। 7 नंबर में कह रहा है, अ, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता का करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या करने का प्रयास करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। ठीक है, और चलिए 8 नंबर में कह रहा है, किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और चलिए और 9th नंबर में कह रहा है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या समाधान, ठीक है, समाधान किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, मिश्रित है। ठीक है, और चलिए 11 नंबर में कह रहा है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की एक सेकेंड शाखा में निर्धारित होती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, विशिष्ट अर्थशास्त्र। ठीक है, और 12 नंबर में करा है, इकोनॉमिक 12 नंबर में करा है, इकोनॉमिक किसी में वर्जन ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित है पुस्तक है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जॉन मेडान्स कीम्स। ठीक है, और थोड़ा इसमें इंग्लिश में वर्ड लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। चलिए मैं 13 नंबर को पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, 13 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र समस्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में कह रहा है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसके सरकार की भूमिका नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, लाभ कमाना। और चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों कर स्तर। ठीक है, और चलिए 16 नंबर में कहा, निम्न में से कौन सा महामंदी का लक्षण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर देगा डी, कीमत का बढ़ता स्तर। ठीक है, और 17 नंबर में कहा है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वातिम स्वामित्व किस क्षेत्र में पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर देगा डी नंबर, परिवार क्षेत्र में। और 17 नंबर में कह रहा है, अर्थव्यवस्था एक सेकेंड
और 17 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस वर्ष किस क्षेत्र में पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, परिवहन क्षेत्र में। और 17 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, परिवहन क्षेत्र में। और 18 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, उत्पादन क्षेत्र, फर्मों। ठीक है। और 19 नंबर में कह रहा है किसने कहा अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, एडम स्तंभ। ठीक है, एडम स्तंभ। और 20 नंबर में कह रहा आर्थिक समस्या का मूलतः किस तथ्य की समस्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, चुनाव की। और 21 नंबर में कह रहा 21 नंबर में कह रहा है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किस करने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, रिंगनर फ्रिंस। ठीक है, फ्रिस। और 22 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? इसका ऑप्शन नंबर जगह बी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और 23 नंबर में कह रहा किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर, पूंजीवाद। 24 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर जगह बिल्कुल सही जगह डी नंबर, यानी कि ए बी सी सारा सही हो जाएगा। और चलिए 25 नंबर में कह रहा है कि विशिष्ट की अर्थव्यवस्था अध्ययन करता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बिल्कुल सही जाएगा ए नंबर, व्यक्तिगत इकाई का। और 26 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, सीमित। ठीक है। और 27 नंबर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का साधन होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पूंजीवाद द्वारा। और 28 नंबर में करा है वह तालिक जिससे उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई, ठीक है, मांगी गई माताओं का दर्शाता है कि उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, उपभोक्ता मांग की अनुसूचित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक कमाई अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर, ए बी सी दोनों हो जाएगा। और 30 नंबर में कह निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, मुद्रा। और 31 नंबर में कह अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर में कह रहा है विशिष्ट अर्थशास्त्र के अध्ययन है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, एक विशिष्ट फर्म का। और 33 नंबर में कहा है वह तालिका जिससे उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई, ठीक है, बेची गई माताओं और दर्शाया जाता है कि उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उत्पादन पूर्ति अनुसूचित। ठीक है। और चलिए 34 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्र में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का, ठीक ठीक है, केंद्रीय समस्या का साधन किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर देगा सी नंबर, ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादों द्वारा बेची गई, ठीक है, बेची गई जाने वाली माताओं और दर्शाता है वाली तालिका और कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, बाजार पूर्ति अनुसूची। और चलिए 36 नंबर में कह निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर देगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर भी बिल्कुल सही जाएगा, विदेश व्यापार कैसे बढ़े हैं। और 37 नंबर में कह रहा विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले माताओं दर्शाता जाता है कि
तालिका को कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर, ठीक है, बाजार मांग अनुसूची। और मैं यहाँ सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ माताओं पढ़ रहा, ठीक है, ये माताओं नहीं मात्राओं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा से पढ़ेंगे, ये मात्राओं हैं। चलिए, और 39 नंबर में कह रहा है कि लोग प्रयास करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप में से उपयोग करने का, ठीक है। और उपभोक्ता के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते हैं, एक वक्त उपभोक्ता विदेशील, ठीक है, विदेशील होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वह जब रुचि, ठीक है, रुचि वह अभी रुचियों के अनुरूप चयन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा अर्थव्यवस्था सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी कभी दर्शाया विज्ञान, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा फ्रेडोनमैन, ठीक है। और 42 नंबर, निम्न में से अर्थशास्त्री में कौन सी कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जेबी से। और अगला प्रश्न में कर रहे हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, और 45 नंबर में कह रहा है कि सॉरी एक सेकंड, विशिष्ट अर्थशास्त्र का विकल्प नाम है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, उपभोक्ता सिद्धांत, ठीक है। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला प्रश्न में कह रहा है विशिष्ट अर्थशास्त्र के शाखाएं कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न में उत्पादन के नियम कौन सी साधन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। और 48 नंबर में कह रहा है कि अर्थ का एक सेकेंड, आर्थिक कमाइयों के अध्ययन के संदर्भ के अर्थशास्त्र को, ठीक है, शाखाओं विशिष्ट और सम्मिलित के नियम से किसने विभाजित किया, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर रेनगन फ्रिंस, ठीक है। और 49 नंबर में करा है अर्थशास्त्र चयन का अर्थशास्त्र कहा जाता है, किसने कहा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, रॉबिन्स। और 15 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के चयन कौन से हैं, ठीक है, जनक कौन थे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा एट से स्थिमित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 52 नंबर में सिख के अनुसार अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का विज्ञान है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए मार्शल। और 53 नंबर में कह रहा है विशिष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी को। और 54 नंबर में कह रहा है अंग्रेजी शब्द के मौकों के ग्रीक भाषा के मैकोलॉज मैक्रोज से लिया गया है, इसका जिसका अर्थ है व्यापक, ठीक है। और चलिए 54 नंबर 55 नंबर में कह रहा है कि किस अर्थशास्त्र में कीमत यंत्र आधार पर निर्णय के लिए जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर पूंजीवाद। समष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन्हें राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार आय, कुल आदि उत्पादन और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आज मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।